स्वागत है आपका एग्रोविद टेक्निकल में। किसान साथियों, गेहूं की कटाई के बाद का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस समय अगर खेत खाली छोड़ दिए गए तो मिट्टी की उर्वरकता कम हो सकती है और किसानों की आमदनी पर भी असर पड़ता है। लेकिन अगर इस समय को सही से उपयोग किया जाए तो ये बहुत फायदेमंद साबित होता है। आज हम एक ऐसी फसल के बारे में बात करेंगे जिसे गेहूं की कटाई के बाद आसानी से उगाया जा सकता है और ये बहुत कम समय में तैयार होकर अच्छी कमाई का जरिया बन सकती हैं। किसान साथियों, हम बात कर रहे हैं पूसा भिंडी 5 की। जो भिंडी एक उन्नत किस्म है, इसकी खेती का कम समय में ज्यादा मुनाफा देने वाली होती है और बाजार में इसकी मांग भी काफी अधिक रहती है। तो दोस्तों, इसके बारे में आज हम संपूर्ण बात करने वाले हैं कि इसकी खेती कैसे करें और इससे कितनी कमाई हो सकती है। किसान साथियों, फरवरी और मार्च का महीना रबी फसल की कटाई का समय होता है। गेहूं की कटाई के बाद खेतों को खाली छोड़ने की बजाय इसमें पूसा भिंडी 5 की बुआई करना एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। ये भिंडी की अगेती किस्म है, जिसका मतलब है कि ये जल्दी तैयार हो जाती है और बाजार में जल्दी बिकने से अच्छे दाम भी मिलते हैं। इस किस्म की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसकी मांग बाजार में बहुत अधिक होती है, क्योंकि भिंडी एक लोकप्रिय सब्जी है जिसे लोग रोजाना अपनी डाइट में शामिल करना पसंद करते हैं। कम समय में तैयार होने और उच्च पैदावार देने वाली इस किस्म की खेती किसानों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। पूसा भिंडी को किस तरह से खेती करनी चाहिए इसकी, तो अगर आप पूसा भिंडी की खेती करना चाहते हैं तो इसके लिए सही तकनीक और वैज्ञानिक तरीकों को अपनाना जरूरी होता है। मिट्टी किस तरह से होनी चाहिए, तो भिंडी की पूसा भिंडी 5 किस्म की अच्छी उपज के लिए सही मिट्टी का चयन बहुत ही जरूरी होता है। रेतीली, दोमट और बुरबुरी मिट्टी इसकी खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि ये मिट्टी जल निकासी में मदद करती है और जड़ों को आसानी से फैलने का मौका देती है। अगर मिट्टी बहुत भारी होगी तो पानी रुक सकता है, जिससे फसल में जड़ सड़न जैसी समस्या हो सकती है। इसके अलावा मिट्टी में कार्बनिक तत्वों की मात्रा अधिक होनी चाहिए ताकि पौधों को सभी आवश्यक पोषक तत्व आसानी से मिल सके। जैविक खाद जैसे गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट या हरी खाद डालने से मिट्टी की उर्वरकता बढ़ती है और यह अधिक उपजाऊ बनती है। अगर खेत की मिट्टी में आवश्यक पोषक तत्वों की कमी हो तो किसान मिट्टी परीक्षण करवा सकते हैं और उसी के अनुसार उर्वरकता का उपयोग कर सकते हैं। खेत की तैयारी किस तरह से करनी है, तो खेत की अच्छी तैयारी से फसल की गुणवत्ता और उत्पादन में काफी सुधार किया जा सकता है। सबसे पहले खेत की गहरी जुताई करनी चाहिए ताकि मिट्टी अच्छी तरह से उर्वरी हो जाए और उसमें मौजूदा हानिकारक कीट और खरपतवार नष्ट हो जाए। जुताई करने के बाद मिट्टी को 2 से 3 बार हल्की जुताई और पाटा लगाकर समतल कर देना चाहिए ताकि बीज की सही अंकुरण हो और पौधे को समान रूप से पोषक मिल सके। नमी बनाए रखने के लिए खेत में गोबर की खाद या जैविक खाद मिलाना बहुत ही जरूरी होता है। जैविक खाद से मिट्टी की उर्वरता को बढ़ती ही है, साथ ही ये मिट्टी के भौतिक और जैविक गुणों को भी सुधारता है, जिससे पौधों की जड़ें मजबूत बनती हैं। इसके अलावा अगर खेत में पहले से ही कोई खरपतवार मौजूद है तो उन्हें निकाल देना चाहिए। भिंडी की जो पूसा भिंडी 5 किस्म की बुआई के लिए समतल क्यारियों का उपयोग किया जाता है। इसमें पौधों को बढ़ने के लिए सही जगह मिलती है और पानी के जमाव की समस्या नहीं होती है। अगर खेत में जल निकासी की समस्या है तो उथली नालियां बनानी चाहिए ताकि अतिरिक्त पानी आसानी से निकल सके। बीज की मात्रा और बुआई का तरीका क्या है, तो भिंडी की पूसा भिंडी किस्म की अच्छी उपज के लिए बीज की सही मात्रा और बुआई का तरीका बेहद महत्वपूर्ण होता है। इसी किस्म की खेती के लिए बसंत गर्मी के मौसम में 12 से 15 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। सही मात्रा में बीज डालने से पौधों के बीच आवश्यक दूरी बनी रहती है, जिससे वे अच्छी तरह विकसित हो पाते हैं। भिंडी की बुआई करते समय कतोरों के बीच 30 से 40 सेंटीमीटर की दूरी रखनी चाहिए, जिससे पौधों को हवा और धूप अच्छी तरह से मिल सके। वहीं पौधों के बीच 15 से 10 से 15 सेंटीमीटर का अंतर होना जरूरी है ताकि जड़ें और तना अच्छे से फैल सके और फसल ज्यादा घनी न हो जाए। ज्यादा घनी फसल होने से कीट और बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है और पौधों की वृद्धि में भी प्रभावित होता है। बीजों को 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई में बोना चाहिए, जिससे उनका अंकुरण सही तरीके से हो सके। अगर बीज बहुत गहराई में बोए जाते हैं तो उनके उगने में समस्या हो सकती है और अगर ज्यादा सतही बोए जाते हैं तो वो मिट्टी की नमी से सही संपर्क नहीं बना पाते हैं, जिससे अंकुरण कमजोर हो जाता है। बुआई के बाद
हल्की सिंचाई करना जरूरी होता है ताकि बीजों को अंकुरित होने के लिए आवश्यक नमी मिल सके। सिंचाई प्रबंधन की बात करें तो भिंडी की फसल को अच्छे उत्पादन के लिए सही सिंचाई प्रबंधन जरूरी है। बुआई के तुरंत बाद हल्की सिंचाई करनी चाहिए ताकि बीजों को नमी मिल सके और वे जल्दी अंकुरित हो सके। अगर सिंचाई बहुत ज्यादा कर दी जाए तो बीज सड़ सकते हैं और अगर कम की जाए तो अंकुरित प्रभावित हो सकते हैं। गर्मी के मौसम में हर 5 से 7 दिन के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए ताकि भिंडी में नमी बनी रहे। भिंडी की जड़ों को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है, लेकिन अगर मिट्टी में सूखा पड़ जाता है तो पौधे की वृद्धि रुक सकती है और फूल व फल गिर सकते हैं। खासकर फूल आने और फल बनने की अवस्था में नियमित सिंचाई बहुत जरूरी होती है, क्योंकि इस समय अगर नमी की कमी हो जाए तो उत्पादन में विपरीत असर पड़ सकता है। हालांकि अधिक पानी देने से भी बचना चाहिए, क्योंकि भिंडी की जड़ें बहुत ज्यादा पानी सहन नहीं कर पाती। अगर खेत में अत्यधिक पानी बढ़ जाता है तो पौधे की जड़ें सड़ सकती हैं और रोग लगने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए खेत में जल निकासी की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। भिंडी की पुष्पा भिंडी किस्म की खेती में खाद और उर्वरकों का सही उपयोग करना बहुत ही जरूरी होता है, जिससे पौधों को सभी आवश्यक पोषक तत्व मिल सके और तेजी से बढ़वार हो सके। बुआई से पहले खेत में 25 से 30 क्विंटल गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर डालनी चाहिए। जैविक खाद मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने में मदद करती है और पौधों के लिए आवश्यक पोषण उपलब्ध कराती हैं। इसके अलावा नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का संतुलित उपयोग करना चाहिए। बुआई के समय डीएपी और पोटास डालना फसल के लिए बहुत फायदेमंद रहता है, क्योंकि ये पौधों को शुरुआती विकास के लिए जरूरी पोषक तत्व प्रदान करते हैं। फसल की बढ़वार के दौरान यूरिया का भी सही मात्रा में उपयोग करना चाहिए, लेकिन इसे अधिक मात्रा में डालने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे पौधे बहुत ज्यादा पत्तेदार हो सकते हैं और फल कम लग सकते हैं। फूल और फल बनने की अवस्था में उर्वरक का स्प्रे करना भी लाभदायी होता है, जिससे पौधों की उपज और गुणवत्ता में सुधार आता है। सही खाद और उर्वरक प्रबंधन से भिंडी की फसल स्वस्थ और उत्पादक बनी रहती है, जिससे किसानों को अधिक मुनाफा मिलता है। कीट एवं रोग प्रबंधन किस तरह से करना है? तो भिंडी की खेती में कीट और रोगों का सही प्रबंधन करना बहुत ही आवश्यक होता है। सफेद मक्खी और महू जैसे कीट भिंडी के पौधों का रस चूसकर उन्हें कमजोर कर देते हैं, जिससे पौधों की वृद्धि प्रभावित होती है। इसलिए इन कीटों से बचाव के लिए कीटनाशकों का उपयोग करना सबसे अच्छा विकल्प होता है। किसान नीम तेल का छिड़काव कर सकते हैं। यदि संक्रमण अधिक हो जाए तो बायो पेस्टिसाइड या हल्के रसायनों का नियंत्रण उपयोग किया जा सकता है। भिंडी में फफूंद जनित रोग भी एक बड़ी समस्या बन सकते हैं, जो पौधों की पत्तियों और फलों को खराब कर सकते हैं। इन रोगों से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका उचित फसल चक्र अपनाना है, जिससे मिट्टी में फफूंद और अन्य रोग जनकों की वृद्धि कम होती है। इसके अलावा खेत की नियमित निगरानी करना जरूरी है, ताकि शुरुआती चरण में ही रोगों की पहचान की जा सके और समय रहते सही उपचार किया जा सके। फफूंद से बचने के लिए किसान कार्बनडाजिम या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जैसे फफूंदनाशकों का छिड़काव कर सकते हैं। फसल की कटाई किस तरह से करनी है? तो भिंडी की पूसा भिंडी 5 किस्म की फसल बुआई के लगभग 44 दिनों बाद कटाई के लिए तैयार हो जाती है। भिंडी की फसल में समय समय पर तुड़ाई करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यदि फसल को ज्यादा समय तक पौधे पर छोड़ दिया जाए तो फलियां कठोर हो जाती हैं। नियमित तुड़ाई करने से नए फूल और फल बनने की प्रक्रिया तेज होती है। आमतौर पर हर 2 या 3 दिन में भिंडी तोड़ने की सलाह दी जाती है, ताकि बाजार में अच्छी गुणवत्ता की ताजी भिंडी पहुंच सके। भिंडी की खेती से कितनी होती है कमाई? तो अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि पूसा भिंडी की खेती से किसानों को कितनी कमाई हो सकती है। ये किस्म अधिक उत्पादन देने वाली किस्म है, इसलिए इसकी बाजार में अच्छी मांग बनी रहती है। अगर किसान 1 हेक्टेयर भूमि में पूसा भिंडी की खेती करते हैं तो वे लगभग 18 टन हरी फलियां प्राप्त कर सकते हैं। भिंडी का बाजार मूल्य मौसम और मांग के अनुसार बदलता रहता है, लेकिन सामान्य तौर पर इसका औसतन मूल्य 20 से 25 रुपए प्रति किलोग्राम होता है। अगर 18 टन भिंडी को न्यूनतम 20 रुपए प्रति किलो की दर से बेचा जाए तो कुल आय 3.6 लाख रुपए होती है। अगर बाजार में भिंडी का मूल्य 25 रुपए प्रति किलो रहता है तो किसानों की कुल कमाई 4.5 लाख रुपए तक पहुंच सकती है।